पौड़ी जिले में 2025 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 13,585 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जीआईसी पौड़ी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्हें परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में फर्नीचर, शौचालय, विद्युत और पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी खंड विकास अधिकारियों को भी निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा छात्रों की अच्छे से तलाशी लेने और परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। जिले में 18 सशस्त्र दल और 123 परीक्षा केंद्रों पर 13,585 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। इस संबंध में 123 सेंटर्स जो हमारे हैं उनकी आज एक मीटिंग थी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिसमें बीडीओज भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे थे और बीईओज और पुलिस के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। इसमें हमारे द्वारा पारदर्शी तरीके से नकल के बिना एग्ज़ाम की शुचिता या सैंक्टिटी को बनाए रखते हुए जो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने संबंध में ज़रूरी निर्देश सभी को दिए गए और जो प्रिकॉशंस पुलिस के लेवल पे भी रखे जाने उसके लिए भी डायरेक्शंस दिए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील विद्यालयों की संख्या 0 है जनपद में और लास्ट 2 सालों से यहाँ पर नकल का कोई केस भी पकड़ा नहीं गया, तो अभी तक की स्थिति में हम बेहतर तरीके से एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के यूज़ को लेके भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि नकल में किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम में न लिया जाए। और छात्रों से मेरा एक यही मैसेज रहेगा कि पैनिक या एग्ज़ामिनेशन को लेके जो उनकी तैयारी है वो बेहतर तरीके से करें और संतुलित ढंग से एग्ज़ाम दें। शासन के निर्देशों के तहत आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जनपद में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति बैठक गंगोत्री गब्रियाल बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा को निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए, जिसमें विद्युत, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों में सुविधाओं की जाँच कर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में हो सके और छात्रों को कोई समस्या न हो। जनपद में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के संबंध में आज एक विस्तृत बैठक जो है सभी कक्ष सुपरवाइजर्स के साथ में और प्रधानाचार्य के साथ में ली थी। इसमें सभी हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी आदि भी लगाए गए हैं। 85 हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें से लगभग 30 हमारे संवेदनशील हैं और एक अति संवेदनशील है। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं जो कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षाएं देंगे। कुछ नए केंद्र भी हमारे बने हैं। सभी जगह पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, साथ ही साथ परीक्षाएं सुगम और सुचारू रूप से हो रहें, इसके लिए सारी तैयारी करनी। भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के उत्तराखंड के लिए पेश किए गए बजट की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के पुष्कर सिंह धामी सरकार के जल्द जारी होने वाले बजट पर भी प्रकाश डाला। सुरेश जोशी ने केंद्र सरकार के उत्तराखंड के प्रति समर्पण और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य के विकास को गति मिलेगी और जनता को कई लाभ प्राप्त होंगे। ये जो केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में पिछले बजट से लगभग 7% अधिक बजटीय प्रोविजन केंद्र सरकार ने किया था, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्टेट को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी विकास योजनाएं हैं जिन विकास योजनाओं में अब जो पैसा आ रहा है उनको हम तेजी से काम करेंगे। सिर्फ इस बजट के आने से लगभग 5400 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त अन्य मदों में, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ऐसे करके हमको 5400 करोड़ रुपए का अधिक बेनिफिट्स जो है कि उत्तराखंड स्टेट को मिलेगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक बहुत पुरानी डिमांड मिड क्लास की थी कि भाई हमको टैक्स रिबेट हमारी बढ़नी चाहिए, तो उसमें केंद्र सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स का प्रोविजन किया है,
तो उससे भी एक मैं कह सकता हूँ कि जनमानस में बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे यहाँ सरकारी व्यय के लोग हैं, कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं। तो ये तमाम विषयों को लेकर के हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा सुंदर बजट प्रस्तुत किया, साथ ही प्रधानमंत्री जी की एक जो दूरदर्शी सोच है, उनकी जो नीति है कि हर वर्ग को मेरी सरकार के बजट का लाभ मिले, वो लाभ वो उन्होंने दिलाया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।